हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कॉलरशिप का घातांक ये चैप्टर। इसमें आपने 7वीं की बुक में इसको पढ़ाई ऑलरेडी। घातांक के ये नियम पता ही है आपको। इसको आपको इसके पहले लिख लेना है। हाँ, जितना इतना टोटल मार्क किया हुआ है ना, ये पूरा आपको नमूना प्रश्न से पहले लिखना है। घातांक का पहला नियम देखिए, अगर ए और ए नीचे का आधार समान है और ऊपर के घातांक अलग है तो उन घातांकों का क्या होता है? जोड़। अगर बीच में गुणा हो तो, और वहीं अगर बीच में भाग हो तो उनका क्या होता है? घटाना। उसके बाद ए की जीरो घात, कोई भी संख्या की जीरो घात क्या होती है? हमेशा एक होती है। उसके बाद ए की घात एम की घात एन, इन दोनों का क्या होता है? गुणा होता है, एम और एन का। ए गुना बी की घात एम बराबर क्या होता है? ए की घात भी एम आएगी, बी की घात भी क्या आएगी? एम, और बीच में गुना का साइन, मतलब घातें दोनों को बराबर बराबर जाती है। सेम अगर भाग भी होगा तो भी ए की घात एम होगा बटे बी की घात एम। उसके बाद ए की घात माइनस एम होगा तो क्या होगा? एक बटे ए की घात ए की घात एम प्लस एम। मतलब अगर माइनस को हमें प्लस करना है तो उसे क्या लिखना पड़ेगा? बटे में। सेम प्लस को अगर माइनस करना है तो भी क्या करना पड़ेगा? बटे में लिखना पड़ेगा। अगला है ये और ये, देखिए दोनों सेम है, बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें m बड़ा है और इसमें क्या है? n बड़ा है। जब पहली संख्या पहला घात बड़ा हो तो हम उसे क्या लिखते हैं? डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। पर यदि पहला घात छोटा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक बटे एक की घात n माइनस n, उसे बटे में लिखना पड़ेगा और बड़े में से छोटा घटाएंगे। बड़ा कौन है? दोनों में से n है, तो इसलिए n माइनस m आएगा। उसके बाद ये नियम, ये आपकी बुक में नहीं है। a गुना ये संख्या की हुई है आपको, तो आपको ए की घात सिर्फ लिखना है, ए गुना 10 की घात लिखना है। तो क्या करने का? इसमें क्या करने का? जितने जीरो दिए गिन लेने का, 1 2 3 4 5 6 7, कितने दिए? 7, इसलिए क्या आएगा? ए की घात गुना ए गुना 10 की घात 7। सेम यहाँ पे अगर दिया हुआ है ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ आपको कुछ दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे? एक को साइड में लिख लेंगे, गुना जीरो जितने हैं उतना गिन लीजिए। ए को नहीं गिनना है, जीरो जितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए क्या आएगा? गुना 10 की घात 7। सेम अगला में भी। अभी ये तीसरे में क्या है और इनमें क्या अलग है कि इसमें पॉइंट नहीं था और पॉइंट के बाद क्या है? तुम्हारे जीरो है। एक बात ही रखो, जब पॉइंट के बाद जीरो रहे और फिर संख्या ए है तब क्या करना है? जो भी घात लिखनी है उसको माइनस में लिखना है। किस में लिखना है? माइनस में लिखना है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले ए को लिख लेंगे, गुना कितने जीरो है, कितने जीरो है, जीरो से लेके ए तक कितने अंक है उतनी घात माइनस 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए क्या आएगा? ए गुना 10 की घात माइनस 9। और रूट ऑफ ए का वर्गमूल बराबर क्या होता है? ए की 1/2 घात। अभी इसमें भी सेम है बट इसमें दो संख्या है। अगर हमें ए और बी के बीच में पॉइंट लगाना है, ए और बी के बीच में पॉइंट लगाना है तो क्या कर लिखेंगे? हम ए डॉट बी लिखेंगे। पर अब गुणा 10 की घात कितनी आएगी? माइनस आएगी क्या? नहीं, माइनस कब आता है? जब जीरो पॉइंट के बाद जीरो जीरो हो तब माइनस घात आती है। अभी यहाँ पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच में पॉइंट लाने क्या करना पड़ेगा? बी से लेके यहाँ तक कितने जीरो उतने ज्ञात करो और उसको गुणा 10 की घात 9 आएगा। ये है घातांक के नियम सब जो हमें इस पार्ट में पूरे लगने वाले। चलिए देखते हैं पहला नमूना प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, ए की घात 3 गुना ए की घात 2 गुना ए की घात 4। अभी तीनों के बीच में क्या है? गुना है। तीनों का आधार क्या है? ए, और ऊपर क्या है? अलग अलग संख्याएं घात में। तो अगर बीच में गुना हो तो हम ऊपर की संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, 3 + 2 करिए, कितना होगा? 5, 5 + 2 करिए, 5 + 4 करिए, कितना होगा? 9। कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या आया हमारा? ए की घात 9। कौन सा उत्तर आएगा? दूसरा उत्तर। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न, तीन की घात -2 गुना 3 की घात 2 बटे 3 की घात 2 गुना 3 की घात -1 गुना 3 की घात 1। अब इसमें बटे में संख्या दी गई है, ऊपर का ऊपर सॉल्व करो, नीचे का नीचे सॉल्व करो और आखिरी में उत्तर निकालो। देखिए ऊपर का ऊपर दोनों के बीच में क्या है? गुना है, तो क्या लिखेंगे? 3 की घात गुना होता है तो हम ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं? देखिए गुना हो तो ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, -2, ये -2 + 2 बटे, नीचे भी गुना है, नीचे कितना है? 2 प्लस ये कितना है? -1
प्लस ये कितना है 1, ऊपर का जोड़ो -2 + 2 कितना होता है, 2 में से 2 गए कितना आएगा 0, और नीचे क्या आएगा 3 2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 + 1, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, एक में से एक घटाओ कितना आ जाएगा 0, 2 - 0 कितना आएगा 2, 3 की घात क्या आया 2, 3 की घात किसी भी संख्या का 0 घात क्या होता है, अब भी देखा हमने किसी भी संख्या का 0 घात क्या होता है 1, तो इसका 0 घात क्या आएगा 1, और ये आएगा 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब क्या, 3 को 3 से कितनी बार गुना करने का 2 बार, 3 × 3 कितना आया 1/9, कितना आया उत्तर 1/9। कौन सा ऑप्शन सही है 1/9, पहला ऑप्शन। ये उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए -3 की घात 4 गुना -1 की घात 4 गुना -3 की घात 2, इसका उत्तर क्या आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, इसका उत्तर हमें ऑप्शन दिए गए। सबसे पहले ये देखिए -3 है, हम इनको क्या कर लेंगे, वैसे ही रहने देंगे। पहले हम इसको हल करते हैं, -1 की घात 4 जो अलग है, -1 की घात 4 एक मतलब क्या, -1 को -1 से कितनी बार गुना करेंगे 4 बार, क्योंकि 4 घात दी है इसलिए, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। एक बात याद रखो, अगर किसी माइनस संख्या की घात सम संख्या हो, कोई माइनस संख्या हो और उसकी घात यदि सम हो तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। किस में आएगा उत्तर, प्लस में। और यदि कोई माइनस की संख्या हो और उसकी घात विषम हो, विषम मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, जैसे 3 5 7, तो उसका उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। अभी इसमें -1 की घात 4 है, 4 है मतलब सम संख्या है ना, तो उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 1 × 1 × 1 करो, कितना आता है 1 ही, और ये सम होने की वजह से उत्तर क्या आएगा, प्लस में। समझ में आया, इसका उत्तर कितना आया 1। अभी इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम 1 इसमें, इससे ये -3 की घात 4 ये वैसा ही रहेगा, गुना इसको हल किया हमने, क्या आया उत्तर 1, तो 1 लिख लेंगे, गुना -3 की घात 2, क्या बचा देखो, -3 की घात 4 गुना -3 की घात 2। दोनों के नीचे आधार सेम है तो ऊपर के क्या होगा, जोड़ होगा, 4 + 2 कितना आएगा, -3 की घात 6। अभी ये ऑप्शन है क्या, -3 की घात 6, देख लीजिए है क्या ऑप्शन है, तीसरा। ओके, तीसरा उत्तर सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या करते और आगे तक हल करते। अगला प्रश्न, 1024 गुना x की घात 15 भागे 128 x की घात 12, इसको हल करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे इसको, बटे में लिख लेंगे 1024 x की घात 15 बटे 128 x की घात 12। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे 24, 1024 x की घात 15 128 x की घात 12। अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये तो हल हो जाएगा क्योंकि x की घात 15 है, x की घात 12 है, और बटे में मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1024 128 वैसे ही रहने दो, x का क्या आएगा, क्योंकि घातें समान है, हमने नियम देखा ना भाग वाला, कि अगर दोनों के बीच में भाग होगा, ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो 15 में से क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को माइनस करेंगे। 15 - 12 कितना आता है बताइए, 15 - 12 कितना आता है बताइए, 15 - 12 3, x की घात क्या आएगा 3। अभी 128 के पहाड़े में 1024 आता है क्या, देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 128 और 124 को काटना पड़ेगा, बराबर भाग में है तो हमें क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो आप एक तो 128 का पहाड़ा बना लीजिए या फिर 2 से काटते जाइए, वैसे कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, 128 का पहाड़ा पढ़ती हूँ। अभी 128 के पहाड़े में 4 कब, मतलब आखिरी संख्या 8 है ना, तो 8 के पहाड़े में 4 कब आता है, पहाड़ा पढ़ के देखिए, 8 का 8 8 दिन 16 8 3 24, बराबर आखिरी में 4 कब आता है, 8 को गुना कर, 8 को किससे गुना करने पे, 3 से गुना करने पे। तो हम करके देखते हैं, 128 गुना 3, 8 3 24, 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 3। जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं। और किससे 8 का पहाड़ा पढ़िए, और कब आता है आखिरी में 24, देखो 8 का 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 अट्ठे कितना होता है 64, 64 में भी आखिरी में क्या आता है 4 आता है। तो करके देखते हैं, 128 गुना 8, 8 अट्ठे 64, हंसे लगा 6, 8 दूनी 16, 16 6 16
8 अठे 64, 4 नीचे, हाथ से लगा 4, 8 दूनी 16, 16 6 22, 2 हाथ से लगा 2, 8 एकम 8 और ये 9 10, कितना आया 1024। कितने बार में आया? 8 बार में। इसको कट करिए, 1 कितने बार पढ़ा पहाड़ा? 8। कितना आया? 8 गुना x की घात 3। समझ में आया? इन दोनों को काटा और इन दोनों में क्या किया? घातांक का नियम निकाल लगाया। 15 - 12 कितना आया? 3। कितना आया उत्तर? 8 गुना x की घात 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 गुना x की घात 3, पहला ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न देखिए। 5/6 की घात 1/2 की घात -7/2। जब ऐसे घात की घात होती है तो हम दोनों के बीच में क्या करते हैं? गुना करते हैं। सिंपल एकदम, दोनों के बीच में गुना करिए। पहले 5/6 ऐसे ही लिख लेंगे हम, ठीक है। किसके किसके बीच में गुना होगा? इन दोनों के बीच में। 1/2 गुना -7/2, सामने सामने गुना होता है। 1 गुना -7 -7, प्लस माइनस का गुना होता है तो उत्तर किस में आता है? माइनस में। बटे 2 गुना 2 कितना आएगा? 4। क्या आया उत्तर? 5/6 की घात -7/4। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न, वर्गमूल में 14 प्लस वर्गमूल में 2 प्लस वर्गमूल में 1 प्लस वर्गमूल में 9। हाँ, मैंने आपको बोले थे वर्गमूल याद रखने के लिए। अभी हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। ऐसे प्रश्न हल करते समय इधर से स्टार्ट नहीं करना है, लास्ट से उसको हल करना स्टार्ट करना है। अभी 9 किसका वर्गमूल है? आपको याद हो तो 9 किसका वर्गमूल है? 3 का, क्योंकि 3 गुना 3 कितना होता है? 9। तो जब हम ये देखिए 3 का वर्ग बराबर 9 लिखते हैं, पर अगर हमें वर्गमूल 9 का लिखे तो उसे क्या लिखते हैं? सिर्फ 3। 3 की दूसरी घात क्या होती है? 9। पर 9 अगर इसमें आ गया, वर्गमूल में आ गया, तो हम उसका उत्तर क्या लिखते हैं? 3। तो सेम इसका उत्तर क्या आएगा? वर्गमूल 9 का क्या आएगा उत्तर? 3। तो हम बाकी का सब वैसे का वैसे लिखेंगे, इसे क्या लिख लेंगे? 3। अभी 3 और 1 को जोड़ो, कितना आता है? 4। 3 और 1 को जोड़ने पे कितना आता है? 4। तो अंदर क्या आएगा? 4। अंदर कितना आएगा? 4। अभी 4 किसका वर्गमूल है बताइए? 2 का वर्ग 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। वर्गमूल में जब लिखेंगे 4 तो उत्तर क्या आता है? सिर्फ 2। तो इसके ठिकाने, इसके जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2। 14 प्लस 2 प्लस 2, इसका इस 4 का उत्तर क्या आया? 2 आया। ठीक है। अभी 2 + 2 कितने होते हैं? सबको पता है, 4। और 4 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? 2। ये 4 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा? 2। 14 और 2 कितने होते हैं? 16। अभी 16 किसका वर्गमूल है बताइए? 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। उत्तर क्या आया? 4। उत्तर कितना आया? 4। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। देखिए, वर्गमूल 22 की घात 4m - 8 बराबर 22 है, तो m की कीमत कितनी होगी? अभी मैंने आपको ये बताया था, देखिए इसमें कि किसी संख्या का वर्गमूल मतलब उसकी कितनी घात होती है? 1/2। तो वही हमें यहाँ पे क्या करना है? यूज करना है। एक तो 22 की घात 4m - 8 है, पर वर्गमूल है मतलब कितनी होगी इस पूरे की घात? 1/2। कैसे लिखेंगे हम इसको? देखिए 22 4m - 8, पहले हम इसको हल करेंगे, फिर उसकी कीमत आखिरी में 22 डालेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे हल करेंगे? 22 गुना 4m - 8 मैंने ये लिख लिया। ये वर्गमूल का मतलब क्या होता है? पूरे की घात 1/2। समझ में आया? पूरे की घात कितना होता है? 1/2। और जब घात की घात हो तो हम इन दोनों का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो करिए, 4m - 8 गुना 1/2 क्या आएगा? गुना 1/2। अभी गुना 1/2 मतलब इससे भी 1/2 को गुना करना पड़ेगा, इससे भी 8 से भी करना पड़ेगा। कैसे आएगा? देखिए 22 गुना 4m गुना 1/2, इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस साइन आएगा, माइनस गुना 8 गुना 1/2। क्या किया समझा? 1/2 को एक बार 4m से गुना किया, 4m गुना 1/2, बीच में माइनस साइन है, माइनस का माइनस रहेगा, और 8 गुना 1/2। अब कट करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8। क्या आया? देखिए इधर क्या बचा? सिर्फ 2m, माइनस इधर क्या बचा? सिर्फ 4। इधर क्या बचा? सिर्फ 4। नीचे 1 बचा है, उसको हम नहीं लिखते। क्या आया? 22 की घात 2m - 4। किसे हल किया हमने? इसे।
पर इसी की कीमत बराबर क्या दी हुई है 22, यानी इसको एक उत्तर इसका 22 है और एक हमने हल किया, ये कितना आया 2m-4, यानी ये और ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि दोनों उत्तर कैसे मिले इसको हल करके, ये तो ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है, पर इसे हमने हल किया तो हमें क्या मिला 22 बराबर 2m-4। तो हम इसे लिख लेंगे 22 की घात 2m-4 बराबर इधर कितना आया था 22 उत्तर आया था। ये दोनों क्या है बराबर। जब दोनों के आधार बराबर होंगे तो घातें भी क्या होंगी बराबर। यहाँ घात कितनी है 2m-4 और यहाँ घात कितनी है 1, तो क्या आएगा देखिए 2m-4 बराबर 1, क्योंकि आधार अगर से आधार समान है तो घात भी क्या होंगे समान। क्यों समान है, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, अगर बराबर का चिन्ह होता तो समान नहीं होती। समझ में आया, क्योंकि दोनों उत्तर हमें यही हल करके मिले ना, ये हल करके 22 ऑलरेडी दिया गया है, इसे हमने हल किया कितना आया 22 की घात 2m-4, इसलिए ये और ये दोनों क्या होंगे समान होंगे। अगर दोनों समान है तो उनकी घातें भी क्या होंगे समान। अब इसे हल कर लीजिए 2m बराबर 1, -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, 2m बराबर 4 और 1 5, m इधर ही रहने देंगे, ये 5 ये 2 इधर गुना में, इधर आते समय किस में आएगा भाग में, m की कीमत कितनी आई 5/2, ये इसका पूरे का उत्तर। समान क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। कौन सा उत्तर 5/2 है देखिए, चौथा। ओके, कौन सा उत्तर सही होगा हमारा चौथा। 8वां प्रश्न देखिए, दिखने में बड़े लगते हैं पर एकदम सिंपल रहते हैं ये। -1/2 की घात -1/3 गुना -1/2 की घात -2/3 गुना -1/2 की घात -5/3 बटे में वापस -1/2 की घात -4/3 गुना -1/2 की घात -7/3 गुना -1/2 की घात -9/3। इनमें गुणा है, आधार सेम है, -1/2 -1/2, ऊपर का जोड़ होगा और नीचे का जोड़ होगा। ऊपर का जोड़ किस में होगा देखो, -1/3 प्लस -1/3 प्लस -2/3 प्लस -5/3, सेम नीचे भी होगा -4/3 प्लस -7/3 प्लस -9/3। देखिए इनका जो अंश हर है समान है, तो ऊपर की सिर्फ क्या होंगे जोड़ होंगे, -1/2 -2 -5। अभी ये देखिए इसका क्या आएगा -1/3, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये भी प्लस माइनस क्या होता है माइनस। नीचे 3 आएगा, ऊपर आएगा -1 -2 -5। जब सभी में माइनस का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ के माइनस का चिन्ह लगाते हैं। -1 और -2 कितना होगा -3, -3 और -5 -8/3, ऊपर कितना आएगा -8/3। सेम नीचे भी होगा, यहाँ -4, ये प्लस माइनस -7, ये प्लस माइनस -9 और बटे में नीचे क्या आएगा 3, 7 और 4 11, 11 9 20, क्या आया -20/3। ऊपर आएगा -8/3, ये देखिए ऊपर आएगा -8/3 और नीचे आएगा -20/3। अभी ये भाग में होने पर हम इसे क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं माइनस, तो -8/3 -20/3, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट प्लस हो गया। -8/3 प्लस 20/3, नीचे 3 वैसा ही रहेगा, ऊपर आएगा -8 प्लस 20, 20 में से 8 गए कितने बचेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, कितना आएगा 12, 12/3 और बड़ी संख्या का चिन्ह दो, बड़ी संख्या कौन है 20, तो चिन्ह भी आएगा प्लस 12/3, 3 एकम 3, 3 4 बार आएगा, -1/2 की घात 4, -1/2 की घात क्या आएगा 4, -1/2 गुना -1/2 गुना -1/2 गुना -1/2 करो, -1 गुना मैंने क्या बोला ऊपर यदि माइनस का घात प्लस हो तो उत्तर किस में आता है प्लस में आता है। 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा 1, 2 दुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/, क्या आया उत्तर 16। कौन सा ऑप्शन सही है 1/16 प्लस में, दूसरा ऑप्शन। ओके
अगला देखिए 4.8 की घात 6 गुना 20 की घात 6 बटे 16 गुना 20 की घात 6। अभी हमने रूल देखा था कि a गुना b की घात m होगी, तो उत्तर क्या आता है a की घात m गुना b की घात m, यानी ये जो 6 घात है वो 16 को भी जाएगी 20 को भी जाएगी। ओके, पहले इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, ये ऊपर का वैसे ही रहेगा, नीचे का क्या होगा घातांक के नियम अनुसार 16 की भी घात आएगी 6 गुना 20 की भी घात क्या आएगी 6। अब ये 20 की घात 6 20 की घात 6 गुना में इसलिए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4.8 की घात 6 बटे नीचे क्या बचेगा 16 की घात 6। समझ में आया यहाँ तक? अभी देखिए 4.8 मतलब क्या होता है, जैसे मैंने तुमको बताया 48/10 होगा, तो इसे हम क्या लिखते हैं 4.8। जितना जीरो होगा उतनी संख्या छोड़ के हम क्या देते थे पॉइंट, यानी 4.8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 48/10, तो हम इसे 48/10 लिखते हैं। ठीक है, 48/10 की घात 6 बटे 16 की घात 6। कुछ नहीं किया हमने, बस क्या किया 4.8 मतलब क्या रहता है 48/10, तो वही लिखा 48/10। तो अब 48 की घात भी क्या होगी 6 बटे 10 की घात भी क्या होगी 6, और नीचे आएगा 16 की घात 6। ठीक है, या वैसे लिखने से अच्छा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 48 गुना 1/10, ऐसे लिख सकते हैं 48 गुना 1/10, ये घात 6 वैसे ही रहेगा 48 गुना 1/10 लिख सकते हैं क्योंकि ये बटे में इसलिए गुना 1/10 बटे 16 की घात 6। 48 को ऐसे ही रहने देंगे और इसको लिखेंगे 1/10 की घात 6। अब ये 48 हो जाएगा गुना, जैसे अभी देखा हमने ये गुना में दोनों की घात थी, तो ऐसे ये गुना में भी दोनों को जाएगी, 48 की घात 6 होगी और 1/10 की घात क्या होगी 6। पर 1/10 मतलब कितना होता है 1/10 बराबर हम क्या लिखते हैं 0.1, कितना लिखते हैं 0.1। तो इसके 1/10 की जगह हम क्या लिखेंगे 0.1। ये 48 की घात 6 वैसे ही रहेगा, गुना इधर क्या आएगा 0.1 की घात 6 बटे 16 की घात 6। पर 48 किसको गुना करके आता है बताइए, 16 3 48 आता है क्या, क्योंकि ये 16 कट सकता है। इस 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 तिया क्या होता है 48, ये रहा 48, दोनों की घात कितनी है 6 गुना 0.1 की घात 6 बटे 16 की घात 6। अभी ये 6 इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, बराबर क्या आएगा 16 की घात 6 गुना 3 की घात 6, ये इसको भी जाएगी घात और ये इसको भी जाएगी, गुना 0.1 की घात 6 बटे 16 की घात 6। 16 की घात 6 16 की घात 6 कट गया, क्या बचा 3 की घात 6 गुना 0.1 की घात 6। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा देखिए, नहीं है, तो हमें इसे हल करना पड़ेगा। अभी दोनों की घात समान है, देखिए 3 की घात 6 है गुना 0.1 की घात भी क्या है 6 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 गुना 0.1 की घात 6 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये रूल पता है। देखिए a गुना b की घात m बराबर क्या होता है a की घात m गुना b की घात m, ये घात दोनों को जा सकती है, बराबर a को भी जाएगी ये घात और b को भी जाएगी ये घात। तो ऐसे ही अगर ये घात दोनों को होगी, हम तो दोनों का गुना करके और घात एक बार भी दे सकते हैं, ये घात दोनों को है तो दोनों का गुना करके एक बार दे सकते हैं घात, जैसे 3 गुना 0.1 की घात क्या 6। अभी 3 गुना 0.1 करो, 0.1 गुना 3, 3 एकम 3 क्या आया 0.3, 0.3 की घात कितनी आई 6। सबसे कठिन प्रश्न है ये इस प्रश्न संग्रह का, बाकी सब तो आसान है पर ये कठिन है। उत्तर क्या आया 0.3 की घात 6। कौन सा ऑप्शन है 0.3 की घात 6, कौन से नंबर का ऑप्शन आएगा पहले नंबर का। अगला देखिए 0.000010 गुना 0.00012 बराबर 4 गुना 30 की घात गुना 10 की घात कितना आएगा, ये हमें हल करना है। ठीक है, जो मैंने अन्य नियम लिखवाए थे उसमें देखिए इसे हमें गुना 10 की घात में करना है। मैंने बोला जब 0.00 होगा तो हम क्या करते हैं घात माइनस में लिखते हैं, तो पहले तो ये अंक लिख लेती हूँ मैं 10 गुना 10 की घात माइनस में आएगी, कितनी माइनस में आएगी ये पूरे अंक को गिनने का 10 तक, 1 2 3 4 5 6 कितने आए अंक 6 आए, इसलिए घात कितनी आएगी -6। मैंने जो अन्य नियम लिखवाए थे शुरू में उसमें ही आता है। सेम इसको
12 गुना 10 की घात, गिनो 1 2 3 4 5 6 माइनस 6। ओके, ये 10 गुना 12 हम इनको साथ में लिख लेते हैं, गुना 10 की घात माइनस 6 गुना 10 की घात माइनस 6, दोनों के बीच में गुना है तो ऊपर की घात का क्या होता है, जोड़ होता है। 10 गुना 12 ऐसे ही रहने दीजिए, ऊपर की घात का जोड़ यानी माइनस 6 प्लस माइनस 6, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्या आएगा उत्तर, 10 गुना 12, 10 गुना 12 कितना होता है, 120 गुना 10 की घात माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 कितना होता है, कितना होता है, -12। कितना होता है, -12। ठीक है, अभी यहाँ पे वैसा आया है क्या, नहीं, 4 गुना 30 आया है तो 120 4 गुना 30 करके आता है क्या, चेक कीजिए, आता है ना, 30 चौके 120। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 4, देख लीजिए करके, 30 गुना 4 कितना आता है, 4 3 12 0, 120 आया। कितना आया, 120। तो हमने सिर्फ 120 की जगह क्या लिखा, 30 गुना 4, क्योंकि ऊपर हमें वैसा एडजस्ट करना है। गुना 10 की घात कितनी आई है, -12, यानी ये बॉक्स में क्या आएगा, -12। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आपका पहला ऑप्शन -12। आगे के प्रश्न अभी बहुत बड़े बड़े हैं तो उसके लिए पार्ट 2 आएगा घातांक का कल। ठीक है, आज वो पूरा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े उत्तर है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में घातांक के अगले प्रश्नों के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।